हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VMC लाइन में। आइए आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक दो ड्राइंग के बारे में समझे थे हम। आज हम एक ये ड्राइंग रहा, इसके ऊपर हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट उसके हिसाब से जानेंगे। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट जो है प्रोग्रामिंग मोड में G90 यूज करते हैं। G90 ठीक है, प्रोग्रामिंग मोड में जो है एब्सोल्यूट कोड G90 यूज करते हैं। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो x का y का वैल्यू जो निकालते हैं एक ओरिजिन पॉइंट से ही निकालते हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट का जो डिफिनेशन है कि जो प्रोग्राम का जो हम x y का मान वैल्यू लिखते हैं वो एक वर्क ऑफसेट पॉइंट से ही लिखते हैं। जैसे ये हमारा जॉब रहा, आप इसे 3D मॉडल में भी देख सकते हैं। जैसे ये हमारा एक जॉब रहा, इसे हमें मशीनिंग करना है, इसका मैं टॉप व्यू के हिसाब से यहाँ पे मैं ड्राइंग कर दिया हूं। अब प्रोग्राम बनाने से पहले हम ये इसमें ध्यान देंगे कि इसका ओरिजिन पॉइंट हम कहाँ माने। हम फ्रीडम है, कहीं भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ड्राइंग है, इस तरह से एक स्क्वायर जॉब होगा, जैसा मैंने 3D मॉडल में दिखाया था। स्क्वायर जॉब होगा, उससे मैं काट करके ये वाला हिस्सा निकालूंगा। ठीक है, तो अब वो ड्राइंग देखने से ये है कि अगर मैं इसका ओरिजिन पॉइंट सेंटर मान लेता हूं, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट अगर सेंटर मान लेता हूं, सेंटर के हिसाब से ये जो हमारा डिस्टेंस है 280 है, यानी अगर सेंटर मारूंगा तो 280 डिवाइड 2 यानी 140, यानी यहां से ये वाला पोर्शन 140 और यहां से ये वाला पोर्शन 140। आप पहले आप समझो, ठीक है। सेंटर मानने के बाद अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी जो लेंथ है 250, यानी कि ओरिजिन अगर सेंटर में है तो यहां से यह डिस्टेंस 250 का हाफ कितना होगा 125, यानी यहां से ये 125 और यहां से 125। पहले आप स्टेप समझो। मैं किसी भी जॉब का ओरिजिन अगर सेंटर मानता हूं तो वो जॉब जो है कितने का है 280 का, और इधर लेंथ कितने का है 250 का। ओरिजिन अगर मान लिया तो यानी यहां से यहां की वैल्यू 280 डिवाइड 2, यानी यहां से यहां का वैल्यू 140 होगा और यहां से यहां का वैल्यू 140 होगा। 140 मिलकर के 280 हो गया। अब मैं ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे सेंटर मान रखा हूं, तो इस वाले हिस्से का वैल्यू जो है 250 है, यानी यहां से यहां का वैल्यू 125 और यहां से यहां का वैल्यू 125। 125 मिलके 250 हो गया। ठीक है, अब मैं ये रेडियस की बात कर रहा हूं, तो रेडियस जो है R50 यानी R50। तो आप रेडियस 50, यानी कि किसी भी सर्कल का जो डाया होता है, डाया इक्वल टू 2 इंटू R। ठीक है, किसी के जो सर्कल होता है, ये मान लो सर्कल का केंद्र बिंदु है, यहां से ये इसको कहते हैं रेडियस। ठीक है ना, किसी भी सेंटर का ये जो एरिया होता है रेडियस, चाहे वो इधर से हो, चाहे वो इधर से हो, चाहे वो इधर से हो। ठीक है, रेडियस डाया इक्वल टू 2R, यानी ये जो रेडियस मैंने बनाया इसका कहीं न कहीं एक सेंटर होगा यहाँ। ठीक है, यानी कि रेडियस इसका कहीं न कहीं सेंटर होगा, यानी कि यहां से इसका वैल्यू R कहलाएगा, यहां से इसका वैल्यू R कहलाएगा, है ना। तो R मतलब 50, यानी यहां से यहां तक 50 और यहां से यहां तक 50। आपको ड्राइंग को पहले समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ठीक है ना, ये रेडियस हो गया 50 का, यानी कि अगर इसका वैल्यू मैं कह रहा हूं इसका 280, अगर मुझे यहां से यहां तक का वैल्यू अगर चाहिए, आप खासा नोटिस ध्यान लगाइएगा इसमें। ठीक है, मुझे अगर ये वैल्यू निकालना होगा, टोटल कितना दे रखा है 280। 280 में अगर ये माइनस मैं कर दे रहा हूं तो ये वैल्यू निकल जाएगा। अगर मुझे यहां से ये वैल्यू चाहिए, अगर मुझे यहां से ये वैल्यू चाहिए, ठीक है ना,
तो टोटल कितना दे रखा है 250, यहां से यहां तक का 250, 250 में ये और ये माइनस कर दूंगा तो ये वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन और माइंड में ये चीज चलना चाहिए। मैं अब इसका जो है ओरिजिन पॉइंट कैसे निकालते हैं एक्स वाई के वैल्यू मैं ये बताने वाला हूं। ये जॉब में हमने डिसाइड कर लिया कि इसका एक्स वाई सेंटर होगा। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है, प्रोग्राम बनाने के टाइम में हमें किस डायरेक्शन में चलना है। जैसे मान लो किसी का माइंड बोलेगा कि मैं टूल यहां बुलाया और यहां से यहां गया और यहां से यहां आया और यहां से यहां आया और यहां से यहां गया और यहां से यहां गया। ठीक, हर एक इंसान का एक अलग अलग सोच होता है। ठीक है, या किसी का माइंड होगा मैं यहां से यहां आऊंगा, यहां से यहां गया, यहां ऐसा होता होता निकल गया। अब किसी भी एंगल से सोचो, खाली बस आपको वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं ओरिजिन पॉइंट ये मानता हूं, मैं इधर से चलता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये P1 हो गया और यहां से यहां आके स्टॉप हुआ मैं, ये P2 हो गया, यहां से यहां आके स्टॉप हुआ मैं, ये P3 हो गया, यहां से यहां स्टॉप हुआ P4 हो गया, यहां से यहां आया P5 हो गया, यहां से यहां आया P6 हो गया। ठीक है, आप यहां पे भी मान सकते थे, यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे, यहां से भी स्टार्ट कर, आप फ्रीडम हो, कहीं भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसा मैं समझा रहा हूं, अगर आप उस तरीके से समझेंगे तो आपको आसानी होगा समझने में। अगर मैं यहाँ P1 की बात करता हूं तो मुझे P1 के वैल्यू यहां से यहां, ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कह रहा है, मशीन का हर पोजीशन एक फिक्स पॉइंट से मापा जाता है। फिक्स पॉइंट मतलब क्या, हमारा ये हमने ये मान लिया मशीन के अंदर वर्क ऑब्जेक्ट में हमने ये जॉब जो है हमारा इसका सेंटर मैंने मान लिया। फिक्स पॉइंट यहां से यहां। अब मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ये वैल्यू कितना है 250, यानी यहां से यहां तक कितना होगा 250 का हाफ 125। पहले P1 की बात कर रहा हूं मैं, एक्स की बात और वाई, ये P1 यानी यहां से यहां और यहां से यहां जो मिड पॉइंट मिल रहा है ये, ठीक है। एक्स यहां से यहां कितना है, टोटल का हाफ 250, 280 सॉरी 280, तो 280 का हाफ कितना होता है 140। एक्स तो 140 होगा। अब ये डिसाइड करेंगे कि माइनस में होगा या प्लस में होगा। तो मैं ओरिजिन पॉइंट जब ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बोला था कि जिस ओरिजिन जहां पे हम मानते हैं राइट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव। मैं अभी लेफ्ट की तरफ की बात कर रहा हूं कि यहां से यहां जो माइनस होगा माइनस 140, ठीक है। ये यहां से यहां की बात हो गया, टोटल कितना है 280, और ये यहां से यहां तक 280 डिवाइड 2 यानी 140। अब वाई यहां से यहां कितना होगा, टोटल कितना है 250, यानी यहां से यहां 125, यहां से यहां 125। वाई तो 125 होगा, लेकिन क्या माइनस हो गया या पॉजिटिव। अब हम देख रहे हैं ओरिजिन पॉइंट ये है, हम नीचे की ओर आ रहे हैं, तो नीचे की ओर वाई में आते हैं तो माइनस होता है, ठीक है। अभी P1 का वैल्यू क्या होगा, x से माइनस 140, y में माइनस 125, यानी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं P2 की बात कर रहा हूं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। P2 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, जहां पे आप x0 y0 मानोगे ना वहां से आप डिस्टेंस निकाल लो, बस खत्म, सिंपल सी बात। आपने x0 y0 यहां माना, अब यहां से इसका डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से इसका डिस्टेंस x में तो सेम रहेगा, P2 में x माइनस 140, y थोड़ा सा चेंज होने वाला है, ठीक है। मैं यहां से x की बात कर रहा हूं तो सेम डिस्टेंस पे है x माइनस 140, लेकिन y जो है यहां से ऊपर गया इतना, ये, ठीक है। मुझे y मालूम है, यहां से यहां इसका हाफ और यहां से यहां इसका हाफ, ठीक है। यानी यहां से यहां तक की अगर मैं बात करता हूं तो इसका हाफ 250 है,
तो उसका हाफ हो जाएगा 125, यानी यहां से यहां तक 125 है। लेकिन मैंने क्या रेडियस की बात कर रखा है, यहाँ पे रेडियस कितना है R50, यानी एक सेंटर होगा यहाँ पे जो रेडियस बनाएगा, यानी यहां से यहां तक का वैल्यू जो है 50 है, ठीक है। ये भी 50 R, ये भी 50 R। जब यहां से यहां तक का वैल्यू 50 है, अब चीज नोटिस करेंगे हम कि टोटल वैल्यू में से अगर हम 50 माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है। टोटल वैल्यू यहां से यहां तक क्या है 250 का हाफ 125, यानी यहां से यहां तक का 125। 125 में से अगर 50 माइनस कर देता हूं तो 75 बचता है। मैं 75 लिखा है यहाँ पे, लेकिन पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा। आप नोटिस करो, मैं इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ काम कर रहा हूं, यानी कि पॉजिटिव में होगा, यानी P2 का वैल्यू निकल गया है। अब आते हैं P3 पे। अब वही सेम कंडीशन, बस आपको समझना है। ये टोटल कितना है 280 डिवाइड 2, यानी यहां से यहां तक 140। P3 में क्या होगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू, आप समझिए। यहां से यहां तक ये x का है, लेकिन कितना है इसका हाफ 280 का डिवाइड जो होता है 140, यानी यहां से यहां तक तो 140 तो है, लेकिन 140 में अगर ये 50 माइनस कर देंगे हम तो ये से ये डिस्टेंस निकल जाएगा, यहाँ ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तब 140 में हम 50 माइनस करते हैं तो 80 90 आता है। 90 तो लिखूंगा मैं, लेकिन माइनस में होगा या प्लस में होगा। आप देखो ओरिजिन पॉइंट हमारा ये है, मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ, यानी निगेटिव वाली एरिया में। ये एन x माइनस 90 आ जाएगा, ठीक है। मैं P2 पे अब y के वैल्यू बात कर रहा हूं, तो यहां से यहां तक का दूरी जो है इसका हाफ होगा 250 डिवाइड 2, यानी 125 होगा। अब 125 तो मैं लिख दिया। अब 125 पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में, बस ये ध्यान देना कि मेरा ओरिजिन पॉइंट है, मैं ऊपर की ओर काम कर रहा हूं, यानी वही पॉजिटिव। ये P3 का वैल्यू हो गया। अब बात करते हैं P4 का। P4 यहां से यहां, ठीक है, सॉरी ओरिजिन पॉइंट से, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। ओरिजिन पॉइंट से यहां से यहां की दूरी, ये इसका हाफ, टोटल का हाफ। तो x का जो है वैल्यू 280 डिवाइड 2, यानी कि ये 140 तो होगा, लेकिन पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा। मैंने फिर भी लास्ट वीडियो में बताया था, जो मेरा ओरिजिन पॉइंट होगा, अगर राइट की तरफ काम कर रहा हूं तो पॉजिटिव, अगर लेफ्ट की तरफ काम कर रहा हूं तो निगेटिव। मैं यहां से राइट की तरफ काम कर रहा हूं, यानी x जो है 140 होगा पॉजिटिव में, ठीक है। अब यहां से y का डिस्टेंस जो है, y वाला सेक्शन हमारा ये रहा। तो टोटल यहां से यहां तक दे रखा है 250 का हाफ कर देंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा y 125। P4 का वैल्यू हो गया। अब आते हैं P5 का, उसके बाद P6 का। आप इमेजिन करो P5 जो है, मुझे यहां से यहां का वैल्यू निकालना है। टोटल कितना दे रखा है 250, है ना। 250 में डिवाइड किया तो यहां से यहां 125 हो गया, लेकिन ये दे रखा है 50, ठीक है ना। अब यहां से जब 125 है ये डिस्टेंस, ये हमारा ये जो एरिया है 125 है। अब इसलिए बात है 125 में से ये वाला माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। 125 में अगर हम 50 माइनस करते हैं, ठीक है, तो बचता है 75, यानी यहां से यहां तक का दूरी जो है 75 है। तो P5 में पहले हम यहां लिखते हैं x का और y का, ठीक है। x का वैल्यू यहां से यहां तो सेम रहेगा, 280 डिवाइड 2, यानी यहां से यहां तक 140। ये पॉजिटिव, मैं राइट तरफ काम कर रहा हूं तो पॉजिटिव। y का वैल्यू यहां से यहां तो होगा, टोटल जो है 125 था, 125 में हम 50 माइनस करेंगे तो 75, y 75 होगा, लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव मैं नीचे की ओर काम कर रहा हूं, यानी माइनस। समझ रहे ना। मेरा 2-3 ड्राइंग पे बताने का मकसद ही यही है कि आप
कब माइनस लगता है, कब प्लस लगता है, कैसे निकालते हैं, आप उसको समझिए। और P6 का वैल्यू जो मैं यहां लिख देता हूं, P6 का वैल्यू जो है एक्स वाई यानी ये पोर्शन P6। ओरिजिन पॉइंट हमारा ये रहा, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस। अब हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है, इसका हाफ, यानी 280 का हाफ जो है 140, लेकिन ये डिस्टेंस हमको बता रहा है 102.5, यानी कि 140 में से माइनस करेंगे 102.5, ठीक है। तो 5 हो गया, 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया, 7 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 37.5 होगा। यहाँ पे P6 में x का वैल्यू जो है 37.5 तो लिखूंगा। अब ये डिसाइड करना है कि पॉजिटिव में या निगेटिव में। तो मैं अभी ध्यान देंगे कि मैं अभी तक राइट के ही तरफ काम कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव में ही होगा। y का वैल्यू जो होगा यहां से यहां, इसका हाफ यानी 125, ठीक है ना। देखिए मैं ये चीज बताने का उद्देश्य एक दो ड्राइंग और सब क्या है कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपको डेफिनेशन मिल जाएगा और निकल लेगा, लेकिन मैं उसका एग्जांपल 3-4 दे रहा हूं ताकि आप समझो। ये जो P1, P2, P3, P4 बता रहा हूं, ये जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर जब प्रोग्रामिंग करेंगे, G90 का यूज करेंगे ना, तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि P1 हम क्यों लिखते थे, P2 क्यों लिखते थे। ये हमारा पाथ जनरेट हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। मैं एक अंदर इमेजिंग कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं टूल को किस डायरेक्शन में मूव करूंगा। तो जो मूव करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू वहां पे क्या होगा जब हम ओरिजिन पॉइंट सेंटर मानेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रिपीट कीजिए और हमारे वीडियो को समझिए। आप प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, आपको प्रैक्टिस ही आगे बढ़ाएगा, ठीक है। आप कोई भी फ्रीडम रेंडमली कोई भी एक ड्राइंग बनाइए, उस पर आप माइंड में सोचिए कि ये हमारा ओरिजिन है, मैं यहां से इस टूल का पाथ जनरेट करूंगा। कोई भी डॉट हो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का जवाब देने के लिए एनी टाइम तैयार हूं। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर।